5 लाख सरकारी मुलाजिम जो जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहा है, आज बहुत बड़े वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन का शिकार हो गया है। और इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर का एक एक मुलाजिम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू से ये जानना चाहता है कि उनके साथ, सरकारी मुलाजिमों के साथ ये बेइंसाफी क्यों हो रही है। उनका जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड, जो उन्होंने पेट काट काट करके हमारे सरकारी मुलाजिमों ने इस सरकार के खजाने में डाला और इस उम्मीद से ये डाला, और ये जबरन हर महीने ही सरकारी मुलाजिमों का जीपी फंड तनख्वाहों से खुद ब खुद कट जाता है और सरकार खुद काट लेती है। और वो प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी वो कहाँ जाती है? वो सरकारी मुलाजिम जो दिन रात मेहनत करके सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाता है, वो 5 लाख मुलाजिम, आज एक एक मुलाजिम ये चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और उमर अब्दुल्ला से ये पूछना चाहता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये पूछना चाहता है कि क्या मायने हैं आपकी हर रोज प्री बजट डिस्कशन मीटिंग्स करने का, जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से ये रियासत को तोड़ा गया, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद ये नया कश्मीर का विजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों को, अवाम को, नौजवानों को दिखाया, आज वो नया कश्मीर का विजन इतना ब्लैक और काला हो गया है कि सरकारी 5 लाख से ज्यादा मुलाजिम, 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गया है। और इसके जिम्मेवार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार है। बताइए, वो जो जीपी फंड जो हमारे सरकारी मुलाजिमों ने अपना पेट काट काट करके, दिन रात मेहनत करके आपके सरकारी खजानों को भरा, आपकी सरकार को चलाया, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए, उस बाप से पूछे जिसने बेटी की शादी के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड, जो सरकारी खजानों में दिलाए, मकान बनाने के लिए मेहनत की कमाई से जीपी फंड कटवाया और उसे इंटरेस्ट के साथ देने की बजाय आपने उसको देने से इनकार कर दिया। और वो सरकारी मुलाजिम जो अपने वालिदान, पेरेंट्स, मरीज पेरेंट्स के इलाज के लिए ये जीपीएफ कटवाता है, अपने बेटों की, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छी तालीम के लिए, कई बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, हाईली क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, और उनके खुशी और गम में ये जीपी फंड जाता है। लेकिन पिछले 2019 के बाद, 2022 के बाद सरकारी मुलाजिमों का ये हाल है कि वो चक्कर काट काट करके ट्रेनीज के, और आज ट्रेनीज में देखो तो 4,000 से 5,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का लाइबिलिटी जो है वो ट्रेनीज के ऊपर है। कौन जिम्मेवार है? एलजी साहब, आप लंबे लंबे गाड़ियों के काफिले घुमाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आप लंबे लंबे काफिले घुमाते हैं, 90 एमएलए। अरे कभी आपको याद आया कि आपकी सरकार को चलाने वाले 5 लाख मुलाजिम किस दौर से गुजर रहे हैं? नहीं जानते। इसलिए इस फाइनेंशियल बजट सेशन में 2022, 23, 24 में आपने इन लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को परेशान किया, यहां तक कि होम डिपार्टमेंट जो एलजी के पास है और एलजी की मोहर के बिना सरकार चल नहीं सकती है, उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं चला सकता है। आपके विभाग में ही एसपीओस, रिस्क अलाउंस कहां है? वो पुलिस विभाग का, होम डिपार्टमेंट का कहां है? बताइए। उनके साथ भी जो अपनी दिन रात अपनी जानों की बाजी लगा करके जम्मू कश्मीर की सरकार के और अवाम की सेवा कर रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट का। आपकी जिम्मेवारी भी बनती है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि सरकारी मुलाजिमों को जीपी फंड, ग्रेच्युटी की रकम जो उन्होंने पेट काट काट करके अपने खुशी और गमी के लिए, अपने माता पिता के इलाज के लिए
अब क्या ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या ये मानव अधिकारों का उल्लंघन जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की सरकार और चीफ सेक्रेटरी आप नहीं कर रहे हैं? यहां तक कि हमारे कोई जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपने नहीं बनाई। हमारे सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेज, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजेस में कंट्रेक्चुअल टीचर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, आपने उनको भी डिसएंगेज कर दिया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। ये है प्रधानमंत्री जी आपका नया जम्मू कश्मीर का विजन कि सरकारी मुलाजिम जो है वो आज दिन रात उस जीपी फंड के लिए तरस रहा है। मुलाजिम रिटायर भी हो गया लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, वो अपना घर चलाने में लाचार हो रहा है। ये इल्जाम है आपके ऊपर तमाम मुलाजिमों का, क्योंकि उन्होंने ये बार बार मुझे ये टेलीफोन कॉल्स करके ये बताया कि आप बजट के लिए सभी नौजवानों के अवाम की बातें करते हैं, तो हमारे सरकारी मुलाजिम किस दशा से गुजर रहे हैं उनका भी जरा जिक्र कर दीजिए। और शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के कान ये इस वीडियो के साथ खोले, और मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकारी मुलाजिम जो इस मुश्किल दौर में जीपी फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलने की वजह से गुजर रहे हैं, वो जरूर इसको शेयर और कमेंट इसके ऊपर जरूर करें। और जिनकी हम जॉब पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, वो सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत वो सरकारी कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स लगे हुए हैं, 8000 स्कूलों में जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं टीचर्स की, उसे भी भरा जाए। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कृषि उद्यमी जो किसान खिदमत घर चला रहे हैं, इन सब के लिए हमारी ये मांग है कि आप इनको रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी बनाएं, और खास तौर के ऊपर इतना जो जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं उनको तंग करना एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी साहब बंद कीजिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन आप टर्मिनेट कर सकते हैं सरकारी मुलाजिमों को, तो आपकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि उन्हें वक्त के ऊपर तनख्वाह मिले, वक्त के ऊपर उनको जीपी फंड, ग्रेचुटी की रकम मिले, और जनरल प्रोविडेंट फंड जल्द से जल्द 5 लाख सरकारी मुलाजिमों को मिलना चाहिए।